मानव इतिहास में हर तकनीक ने हमें थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन एक तकनीक ऐसी है जो इंसान और मशीन के बीच की आखिरी दीवार को तोड़ने की तैयारी कर रही है। जैसे किसी रोबोट को एक चिप के द्वारा उसके गतिविधियों का संचालन किया जाता है, ठीक उसी तरह अब इंसानी दिमाग में भी एक चिप लगाकर उसके गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सही सुना आपने। यह कहानी है अमेरिका के एलन मस्क का हिडन प्रोजेक्ट न्यूरोलिंक की। दो 2016 में एलन मस्क ने कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक प्रोजेक्ट की तैयारी की कि अगर मस्तिष्क में एक ऐसा डिवाइस लगाया जाए जो न्यूरॉन्स के सिग्नल पढ़ सके तो हम लकवाग्रस्त लोगों को चलने में मदद कर सकते हैं या उनकी यादें संभाल सकते हैं, यहाँ तक कि मन से कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को यह प्रोजेक्ट काफी पसंद आई और इस पर काम शुरू कर दिया गया। कई महीनों तक न्यूरालिंक ने खुद को दुनिया से छुपा कर रखा और हिडन प्रोजेक्ट के रूप में काम करता रहा। इस प्रोजेक्ट में कई न्यूरो साइंटिस्ट, बायो इंजीनियर और रोबोटिक्स एक्सपर्ट शामिल रहे। उनका एक ही लक्ष्य था कि एक ऐसी मशीन बनाया जाए जो इंसान के ब्रेन की भाषा को समझ सके। 3 साल इस प्रोजेक्ट पर मेहनत करने के बाद 2019 में न्यूरालिंक की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार न्यूरालिंक को दिखाया गया जो मानवीय बाल से भी पतले इलेक्ट्रोड्स जो दिमाग के अंदर बैठकर हजारों न्यूरॉन्स की गतिविधि पढ़ सकते थे, और साथ ही एक रोबोटिक मशीन जिसकी सहायता से इन्हें माइक्रो लेवल पर ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कर सकती थी। न्यूरालिंक बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन अब बारी थी इसकी परीक्षण की। तो 2020 में कंपनी ने गैट्रीड नाम की सूअर में इसे इम्प्लांट किया। तो यह देखा गया कि जब जब सूअर सूंघती, चलती या किसी चीज़ को खोजती तो उसकी न्यूरल एक्टिविटी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। तभी न्यूरालिंक की तरफ से यह दावा किया गया था कि हम दिमाग की भाषा पढ़ना सीख गए हैं। 2021 में न्यूरालिंक ने तब नया इतिहास बना दिया जब एक बंदर जिसका नाम पेजर था, जिसके ब्रेन में न्यूरालिंक इम्प्लांट किया गया था, और उसने वीडियो गेम अपने दिमाग से खेल कर दिखाया, और यह देखने में जितना आश्चर्यजनक था उतना ही खतरनाक भी था। जैसे जैसे न्यूरालिंक का परीक्षण आगे बढ़ा, उसकी आलोचना भी बढ़ती गई। कंपनी पर पशु परीक्षण का आरोप लगने लगा, लोगों के सुरक्षा पर प्रश्न उठने लगा। तो अमेरिका की एक संस्था FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो दवाइयों और मेडिकल डिवाइस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, उसने मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरुआती मानव ट्रायल पर रोक लगा दिया। फिर भी कंपनी ने हार नहीं मानी और इस पर अपना काम जारी रखा, और आखिरकार 2023 में न्यूरालिंक को FDA से मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई। 2024 में न्यूरालिंक ने दावा किया कि दुनिया में पहली बार एक इंसान के दिमाग में उनका इम्प्लांट लगाया गया है, और रोगी इम्प्लांट के जरिए कर्सर चलाने और बेसिक कमांड देने में सक्षम बताया गया, और इस तरह कंपनी ने पहला मानव परीक्षण सफल बताया। न्यूरालिंक के 2 बड़े लक्ष्य थे। एक था टेलीपैथी, जहां लकवाग्रस्त लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सकेंगे, और दूसरा था ब्लाइंड साइट, जहां अंधे लोगों को फिर से रोशनी दिखाई जा सकेगी। और केवल ब्लाइंड साइट को ही FDA के द्वारा ब्रेक थ्रू डेजिग्नेशन दिया गया है, जबकि टेलीपैथी पर अभी काम चल रहा है। जून 2025 तक न्यूरालिंक टेलीपैथी कम से कम 3 इंसानों में इम्प्लांट किया गया, और बताया गया कि ये सभी ठीक काम कर रहे हैं। भविष्य में यह टेक्नोलॉजी सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि कैलिब्रेटेड सोच, ब्रेन कंट्रोल डिवाइसेस और माइंड ड्रिवन कम्युनिकेशन के लिए भी मददगार हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल बड़े हैं और डर भी है कि क्या दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है जब सर्जरी के दौरान मस्तिष्क ऊतक को अस्थायी चोट लगेगी। चिप के थ्रेड समय के साथ जगह बदल सकते हैं, तो क्या इससे खतरा बढ़ सकता है?
और सिर में इम्प्लांट होने के कारण संक्रमण का जोखिम भी हो सकता है क्या? सवाल यह भी उठेंगे कि कई सालों तक चिप मस्तिष्क पर क्या असर डालेगी और इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। टेक्नोलॉजी के हैक होने का भी डर है, क्योंकि वायरलेस डिवाइस होने के कारण साइबर संबंधित खतरा भी हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब अभी तक तो नहीं मिल पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह तकनीक जितनी तेज़ी से विकसित हुई है उतनी तेज़ी से इन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।